पति पत्नी की कहानी है। एक पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और वो बाहर रहते हैं और वहाँ वहीं पर रहते हैं और उनके पास 2 बच्चे भी हो जाते हैं। तो जब पति जॉब नौकरी करके शाम को घर आता है तो उनकी पत्नी कहती है कि हमें जब तो जॉब लग गई है, गाड़ी ले लो, बढ़िया सा एक फ्लैट ले लेती है, उसमें रहते हैं। वो कहता है कि अभी हमें बच्चे ही पढ़ाने इतना खर्चा है, कैसे होगा। कि नहीं, मेरे मिलने वाले हैं। उसकी पत्नी कहती है वो गाड़ी में आती हैं, मेरी सहेलियां हैं, अच्छी गाड़ियों में आती हैं और अच्छी अच्छी कपड़े पहन कर आती हैं और फ्लैटों में रहती हैं। तो हम भी एक प्लाट ले लें और एक गाड़ी ले लेते हैं, किस्त पे आप किस्त भरते रहेंगे। तो कहता ठीक है, एक गाड़ी ले लेते हैं किस्त पर और एक प्लाट भी ले लेते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ाई का भी बच्चों का खर्चा बढ़ जाता है। तो अब जो किस्त का बोझ और पढ़ाई का बोझ प्लस बीवी के खर्चे का बोझ, पति बेचारा डिप्रेशन में धीरे धीरे डिप्रेशन में आता है। टेंशन बढ़ती जाती है उसकी और शाम को आता है तो उसकी बीवी कहती है मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए बढ़िया वाली, और मुझे अपनी सहेलियों की पार्टी में जाना है। तो उसके रोज़ आए दिन कलेश होने लगते हैं घर में। एक दिन वो टाइम आ जाता है कि घर की किस्त नहीं भर पाते हैं, ना गाड़ी की खींचने की नौबत आ जाती है। तो वो एक दिन घूमने निकल जाता है अकेला बेचारा, टेंशन में। घर पे जाए तो घर पे क्लेश होता है, तो इतना टेंशन में आ जाता है। एक तो वह ऑफिस नहीं जाता है उस दिन, घूमने निकल जाते हैं। तो एक नदी के किनारे जाकर वह सोचता है क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, क्या करूं। तो एक दिन वह नदी में कूद कर अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों, झूठी शान के चक्कर में कुछ बीवियां अपने पति पर इतना दबाव देती हैं कि मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा ना करें, क्योंकि पति है तो सब कुछ है। जब पति ही नहीं रहेगा तो इस पे दौलत का आप क्या करेंगे, श्रृंगार का क्या करेंगे। इसीलिए पति की समस्याएं समझें। वो भी ऑफिस जाते हैं, अपनी बॉस की डांट खाते हैं, फिर आप शाम को घर आते हैं तो उसे खाना भी नहीं खाने देते, अपनी समस्याएं सुनाने लगती हैं। तो यही कह रहा हूँ कि पति की समस्या को समझें तो ठीक से परिवार चलेगा।